देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। विधा भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से समृद्ध सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी मुरादाबाद में आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ बैसाखी समारोह भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश शास्त्री, प्रमुख मेरठ प्रांत मेजर राजीव ढल, प्रदेश अध्यक्ष वंदे भारत राष्ट्रवादी संगठन मधुर कुमार, CRPF कपिल देव, प्रधानाचार्य संजय मन्नू बडेरा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का बागलपुर संजय सिंह, प्रधानाचार्य कटघर धीरज प्रताप सिंह, आर्मी आजाद कुंवर सिंह, सूबेदार मेजर थलसेना देवेश सिंह, आदेश चौहान, पूर्व प्रधानाचार्य विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेंद्र चंद्र सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा शहीदों के चित्रों पर पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सभी अतिथियों का तिलक लगाकर एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत व सम्मान किया गया। विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा अनेक देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश शास्त्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकरण उस सभा के उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज में अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना ये जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। मेजर जनरल राजीव ढल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर देश स्वतंत्र होने तक अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद मधुर कुमार ने एक गीत के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की कथा को व्यक्त किया। संजय मन्नू बडेरा के प्रधानाचार्य कपिल देव ने जलियांवाला बाग पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी समारोह और अंबेडकर जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समस्त आचार्य, बंधु, बहनें और भैया बहन उपस्थित रहे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे छोटे से अनुग्रह को निवेदन को स्वीकार कर भविष्य में आप हमारे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल विद्यालय की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय का अभ्यास रहेगा। परसों 15 तारीख आपका बैगलेस डे है। सर, आज विद्यालय में क्या प्रोग्राम है? आज अपने विद्यालय में 107वीं स्मृति दिवस जलियांवाला हत्याकांड का स्मृति दिवस मनाया गया। साथ ही साथ बैसाखी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म उत्सव का भी कार्यक्रम रहा। जलियांवाला हत्याकांड का स्मृति दिवस मनाने के पीछे एक मुख्य कारण ये रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया है उसका एक उदाहरण रहा है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ जलती नहीं तब तक वो राख नहीं बनती, और जब राख उड़ती है तो वो लोगों के माथे पर, शरीर पर लगता है, और उस राख को देखकर जो जुनून पैदा होता है उस जुनून के लिए व्यक्ति अपना संघर्ष करता है। 1919 में आज ही के दिन जनरल डायर ने हमारे लगभग 300 लोगों को, निहत्थे लोगों को, जो केवल अपने मन की बात करना चाह रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और वहाँ पर बीचों बीच एक कुआं था जिसमें लगभग 127 लोग ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे, परंतु बेचारे मारे गए। ऐसे भीषण हत्याकांड जो उस समय हुआ और उसने झकझोर दिया। क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई जिसमें उन लोगों ने प्लान किया कि हम हर तरीके से देश को स्वतंत्र कराएंगे। उसी बीच
एक उसमें छोटा बच्चा उधम सिंह नाम का बच्चा था, जिसने उस जनरल डायर को मारने के लिए कसम खाई थी और उस खून से सनी हुई मिट्टी को उठाकर अपने कपड़ों में डाल लिया और कहा कि मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगा, जब तक इस जनरल डायर को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा। फिर ऐसी घटनाएं घटती चली गईं और हमें अंत में 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी का महत्व क्या है हम अपने बच्चों को बताएं, और क्यों ऐसी घटनाओं से हमें क्या सबक लेना है, क्योंकि लोगों को आज़ादी तो मिली लेकिन बच्चों ने, आज के बच्चों ने, आधुनिक बच्चों ने अपनी आधुनिकता के जीवन में उसकी महत्ता को भूलते चले जा रहे हैं। तो इन कार्यक्रम को मनाने का, इन कार्यक्रम को स्मृति के रूप में याद रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर वो देशभक्ति जो जन्मजात रही है, जो हमारे अंदर एक जीन्स की तरह है, हमें उसको डेवलप करना है और बच्चों को शिक्षित करना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र हमें किताबी ज्ञान नहीं होता, या हम तकनीकी रूप से विकसित हो जाएं, इससे हमें नहीं फ़र्क होता, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि जब हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है। अगर हम देशभक्त नहीं हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे देश का इतिहास क्या है, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा, विकासशील बना रहेगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम को मनाने का पीछे उद्देश्य ये था, क्योंकि बैसाखी एक पर्व ऐसा रहा है जिसमें फसलों का आदान घर में आती हैं। साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनका जन्मोत्सव भी था। उन तीनों के कार्यक्रमों की हमने एक श्रृंखला बनाकर आज कार्यक्रम को पूर्ण किया। और मैं सभी आए हुए अतिथि बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हृदय से विद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।